बॉलीवुड के कोहिनूर आज हमारे बीच में नहीं है। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं दिलीप साहब का। दिलीप साहब को बॉलीवुड की पाठशाला कहा जाता था। उनकी एक्टिंग देखकर ही न जाने कितने एक्टर और इस इंडस्ट्री में आए। उनको देखकर ही लोगों ने एक्टिंग करना सीखा, जिन्हें हम बतौर बड़े हीरो के तौर पर जानते थे। वो भी उन्हीं से प्रभावित होकर एक्टिंग के इस दौर में आए। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं दिलीप साहब का पूरा फिल्मी करियर, किस तरीके से वो एक्टिंग के पेशे में आए और उन्होंने कैसे इसमें मील के पत्थर रख दिए जो शायद ही कोई उस तरीके से आगे के लिए रख पाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। वे अपने आप में अभिनय का पूरा संस्थान थे। एक ऐसा संस्थान जहां से पढ़कर आगे चलकर न जाने कितने ही कलाकार निकले। वे अपने आप में एक्टिंग की पाठशाला थे। एक ऐसी पाठशाला जहां से आगे चलकर न जाने कितने एक्टर्स ने अदाकारी का कहकरा सीखा। वे बॉलीवुड के कोहिनूर थे, ऐसा कोहिनूर जिसकी चमक से पूरा बॉलीवुड चमकता था। वे अभिनय की मिसाल थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में क्रांति ला दी थी। वे भारतीय सिनेमा के शक्ति पुरुष थे। वे गंगा जमुना तहजीब के प्रतीक थे। वे ट्रेजेडी किंग थे, लेकिन उनकी कॉमेडी की टाइमिंग भी कमाल की थी। उन जैसा बॉलीवुड में पहले न कोई हुआ था और ना उनके बाद कोई हुआ और ना ही आगे कोई होगा। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं तो बॉलीवुड अधूरा सा लग रहा है। हर कोई गमगीन है, हर आंख नम है, उनके चाहने वाले उदास हैं। यूं तो हर किसी को मालूम था कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। उम्र का तकाजा भी था। 98 साल की उम्र कोई कम नहीं होती। इस उम्र में लोगों का बीमार होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। फिर भी हर कोई यही दुआ कर रहा था कि वे 100 साल जिएं। डॉक्टरों ने अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। उनका सफर यहीं तक का था। वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने पीछे जो विरासत छोड़ गए उसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। वैसे भी लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वे केवल स्टेज चेंज करते थे और दिलीप कुमार सच्चे लेजेंड थे। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में जन्मे मोहम्मद यूसुफ खान के लिए दिलीप कुमार बनने का सफर आसान नहीं था। उसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। फिल्मी दुनिया में आने से पहले उन्होंने अंग्रेजों को सैंडविच भी बेची थी। दरअसल अंग्रेजी जानने के कारण उन्हें पुणे के ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। दिलीप कुमार को कैंटीन में 36 रुपए मेहनताना मिलता था। हालांकि इसी कैंटीन में एक दिन एक आयोजन के दौरान भारत की आजादी के नारे लगाने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। काम के सिलसिले में जब उनकी मुलाकात देविका रानी से हुई तो उनकी किस्मत बदल गई। देविका रानी ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में काम दिया और उनका नाम दिलीप कुमार रखा। इसी टॉकीज के बैनर तले उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। 1947 में रिलीज हुई उनकी फिल्म जुगनू ने उन्हें चर्चित स्टार बना दिया। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आजाद भारत के पहले 2 दशक में उन्होंने अपनी एक्टिंग से लाखों दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उन्होंने हर तरह के रोल किए, लेकिन असल में वो ऑलराउंडर थे। बेशक आन, मेला, दाग, देवदास, दिल दिया दर्द लिया जैसी फिल्मों में उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला, लेकिन आजाद, कोहिनूर और राम और श्याम जैसी फिल्मों में उनकी कॉमेडी कमाल की थी। नया दौर, लीडर और पैगाम जैसी देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों में उनकी एक्टिंग कमाल की थी। गंगा जमुना में उनको धारा प्रवाह भोजपुरी बोलते हुए देखना भी बहुत शानदार था। मुगले आजम में तो खैर कालजयी फिल्म बन चुकी है। 70 के दशक में उनकी फिल्में भले ही कुछ खास नहीं चल पाई, जिस वजह से उन्होंने 5 साल के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया और जब क्रांति से वापसी की तो धमाकेदार वापसी की। फिर विधाता, शक्ति, मशाल, कर्मा और सौदागर जैसी फिल्मों में भी कमाल का काम किया। उन्हें एक्टिंग की पाठशाला ऐसे ही नहीं कहा जाता है। धर्मेंद्र से लेकर मनोज कुमार, राजेश खन्ना से लेकर संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, हर कोई ये मानता है कि अगर उन्होंने एक्टिंग सीखी तो दिलीप साहब को देखकर सीखी। उन्हें यूं ही 8 फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं मिल गए। वे पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्हें पहली बार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वे अकेले ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें लगातार 3 साल फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
वे सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले भारतीय कलाकार हैं और इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। खैर, अवार्ड तो और बात है। अवार्ड दिलीप साहब के लिए कोई मायने नहीं रखते। अवार्ड उनके सामने बौने थे। वे न केवल कमाल के कलाकार थे बल्कि अच्छे इंसान भी थे। दिलीप साहब ने अपनी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को पैसा कमाने के लिए नहीं, कभी नहीं बनाया। 5 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने मुश्किल से 60-65 फिल्में की। वे चाहते तो कई सारी फिल्में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिल्मों की भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं किया और कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए। उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि अभिनय के चलते उनकी इमेज खराब ना हो। बेशक दिलीप साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों के बीच रहेंगी। वे भारत के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज केवल दिलीप कुमार नहीं गए, बल्कि एक पूरा संस्थान चला गया। जब जब फिल्मी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, वो हमेशा दिलीप कुमार से पहले और उनके बाद का रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रितेश झा की रिपोर्ट। बेशक दिलीप कुमार आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरा भारतवर्ष उन्हें याद करेगा। बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री उन्हें याद करती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके का काम उन्होंने किया, उन्होंने ख़ास तौर पर ये ध्यान रखा कि वो बेहतर काम करें, किसी भी तरीके से उनकी छवि ना खराब होने पाए। उन्होंने फिल्मों को सिलेक्टिव तौर पर ही चुना, हालांकि वो फिल्मों की दौड़ में नहीं भागे। उनका हमेशा प्रयास रहा कि वो संतुलित सिनेमा में ही काम करें। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।